बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि शहरयार काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है इस बारे में और अयान को साफ साफ कह देता है कि देखो अयान मियाँ, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता बल्कि ताबीन का रास्ता तुमसे अलग है। ऐसा ना हो कि फिर अपनी टांग अटकाने के लिए इधर आ जाओ। जिस पर वो उसको साफ साफ वाज़े वाज़े कहता है कि मैं ताबीन के रास्तों पे कभी रुकावट नहीं बनूंगा। तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिला फिक्र अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की सोचो। मेरी टेंशन मत लो। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई तुम्हारी ही तो टेंशन है, क्योंकि तुमने भी बड़े ही कारनामे सर अंजाम दिए हैं और ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। आप देखेंगे कि शहरयार काफ़ी खुश है और ताबीन को कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे दोनों जहाँ की खुशियाँ मिल चुकी हों। जिस पर वो कहती है कि बात तो ये तय है, लेकिन बार बार अंदर अयान का जिक्र करके कोई भी बात मत की जाए। ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती जाएगी। आप देखेंगे जियान जाकर अपनी माँ से ये बात का तज़किरा करता है और कहता है कि आपकी भतीजी तो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि वो काफ़ी परेशान होगी, लेकिन वो सब घर वाले काफ़ी खुश थे। और आपकी जो यानी कि तबीन की माँ है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी ज़िंदगियों में इंटरफेयर ना किया जाए और हमारी ज़िंदगियों से दूर ही रहा जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है हाँ, हमें तबीन से दूर ही रहना होगा, यही हमारे लिए बेहतर है और उसके लिए भी बेहतर है। वैसे मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस है कि तुम्हारे पर अभी तक हकीकत नहीं खुली, लेकिन देख लो हर चीज़ की हकीकत तुम्हारे ऊपर दूसरी खुल चुकी है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और अभी भी हम इस ख़तरनाक लड़की को इस घर में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर इसको रखना ख़तरे से खाली नहीं है। जिस पर वो कहता है कि आखिर अभी वो कहाँ पे जाएगी। आप मामू मामानी से बात कीजिए कि इसको घर वापस ले जाएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन ने भी यहाँ पर रहने का रट्टा मार लिया है और वो सोचती है कि कभी भी ये वक्त नहीं आएगा कि ताबीन वापस जाएगी, यानी रीबा वापस जाएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि यान को हर चीज़ का पता चल चुका है। लेकिन अभी भी अपनी झूठी सफाइयाँ पेश करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से कोई टेंशन हो। ये सरासर मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, ये बातें तो मैं पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि मेरा बेटा इस चीज़ को मान नहीं रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द तबीन की इसलियत भी तुम पर खुल जाएगी और फिर तुम्हें समझ आएगी कि सरीबा ने क्या क्या खेल खेले हैं, क्योंकि तुम तबीन को जिस तरीके से गलत समझ रहे हो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अयान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो हरकतें उसने की हैं, इसलिए आप बिला वजह उस बात को बार बार मत घसीटा करें। आप देखेंगे कि अब अरीबा की माँ साफ साफ अयान से कह देती है कि मैं अब ताबीन की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी तुम्हारा सामना ताबीन के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अबीन की ज़िंदगी पर असर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से में आ चुकी है अरीबा, क्योंकि अरीबा समझ चुकी है कि अब उसकी यहाँ पर भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत जल्द ये खुद इसको दिक्के दे के यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अयान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है और जान चुका है कि सब कुछ किसने किया था और क्या किया था। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुमने बहुत ही गलत किया है और इस चीज़ की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। मुझे हर कोई कहता रहा कि अरीबा चोर है, लेकिन जी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा अरीबा चोरी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि वाकई में मैंने चोरी नहीं की, यानी कि अभी भी वो अपनी इन बातों पर डटी हुई है और कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। बिलाखिर शहरयार की मुराद पूरी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है शहरयार और कहता है कि देखो, कभी भी अपने दिल पर इस तरह माज़े की परछाइयाँ मत लाना, मैं तुमसे इसी बात की उम्मीद करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी इस बात का शक है कि कुछ गलत कर सकती हूँ मैं। जिस पर वो उसको कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं बल्कि अयान पर शक है और मैं जानता हूँ कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए
कुछ भी कर सकेगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ वो शहरयार को समझाती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है और परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन है कि तुम क्या कह रही हो। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है ताबीन, क्योंकि उसने आपको खुश कर लिया है और ये चीज़ें देख के यान काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर कैसे मैं इस बात का यकीन कर लूँ। तुम मुझे एक रास्ता बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखो यान, उसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से खुशियाँ आई हैं और मैं अब किसी को भी उसकी खुशियों पर डाका नहीं डालने दूँगी। मैं ताबीन की ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ देखना चाहती हूँ और अब मैं कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने दूँगी। ये बात तुम्हें भी अब समझनी होगी। जिस पर ताबीन को वो साफ-साफ कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं बनूँगा। लेकिन तब इसको समझ आएगी जब सारी हकीकत खुलकर इसके सामने आएगी और सारा माजरा आएगा कि क्या-क्या हुआ। वो जाकर अपनी माँ को ये सारी कहानी बताएगा और कहेगा कि आपकी भतीजी की मंगनी हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अरीबा के तो ऐसे छक्के ही उड़ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर कैसी बातें कर रहे हो यान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। वो मंगनी कैसे कर सकती है? जिस पर वो कहता है कि तुमने जो तमाशा करना था ना, सो कर लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि अब कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि अब अरीबा को भी समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया है, क्योंकि अयान को हर चीज़ की खबर हो चुकी है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अरीबा की वही ज़िद और वही हठधर्मी है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, ये बातें तो मैं पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि मेरा बेटा इस चीज़ को मान नहीं रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द तबीन की इसलियत भी तुम पर खुल जाएगी और फिर तुम्हें समझ आएगी कि सरीबा ने क्या क्या खेल खेले हैं, क्योंकि तुम तबीन को जिस तरीके से गलत समझ रहे हो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अयान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो हरकतें उसने की हैं, इसलिए आप बिला वजह उस बात को बार बार मत घसीटा करें। आप देखेंगे कि अब अरीबा की माँ साफ-साफ अयान से कह देती है कि मैं अब तबीन की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी तुम्हारा सामना तबीन के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबीन की ज़िंदगी पर असर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से में आ चुकी है अरीबा, क्योंकि अरीबा समझ चुकी है कि अब उसकी यहाँ पर भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत जल्द ये खुद इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अयान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है और जान चुका है कि सब कुछ किसने किया था और क्या किया था। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुमने बहुत ही गलत किया है और इस चीज़ की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। मुझे हर कोई कहता रहा कि अरीबा चोर है, लेकिन जी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा अरीबा चोरी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि वाकई में मैंने चोरी नहीं की। यानी कि अभी भी वो अपनी इन बातों पर डटी हुई है और कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है।